दृष्टि, दृष्टि अपने आप में शांत है, अपने आप में शांत। शाम से कुछ और कहना, वर्ण शांत है, वर्ण शांत है। इन्हीं 64 वर्णों से एक काम शास्त्र लिख रहा है, इन्हीं 64 वर्णों से एक औसत शास्त्र लिख रहा है, इन्हीं 64 वर्णों से एक न्याय शास्त्र लिख रहा है, एक नीति शास्त्र है, एक कूटनीति शास्त्र है, कौटिल्य लिख रहा है। और एक जीव इन्हीं 64 वर्णों से जिनागम के रहस्यों को उद्घाटित कर रहा है। जो आ की दिशा है, जो आ की दिशा है वही आत्मा की दिशा है। अच्छा, जो आ की दिशा है वही आत्मा की दिशा है। मित्र समझिए, किस विषय पर व्याख्यान सुनना आपको? जो आ की दिशा वो आत्मा की दिशा है, जो आत्मा की दिशा वो आ की दिशा है। इधर देखो मेरी तरफ, महात्मा जिनेश्वर जी, कोई आम लिख रहा है, कोई अनार लिख रहा है, कोई अम्मा लिख रहा है, बराबर। कोई आत्मा, अशरीरी, अरिहंत, आचार्य। प्रयोग। आम लिखने पर क्या दिखेगा? तुम्हारी दृष्टि में आम फल आ गया, भाई अर्थ। अनार लिखने पर आंखों के सामने अनार फल आ गया, अरिहंत। 64 चमड़ ढुर्रे जिनके ऊपर श्री समुद्र में विराजमान तीर्थंकर परमेश्वर अरिहंत। अशरीरी, द्रव्यक्रम, भावक्रम, नोक्रम शून्य सिद्ध परमात्मा जनक रहे। आचार्य, चतुर्वेद संघ के नायक, मुनिगणों के बीच में आचार्य परमेश्वरी झलकने लगे। आत्मा आपको प्राप्त है, मुझे भी प्राप्त है। ज्ञानी और टीकामण आत्मा प्राप्त है, इनको भी प्राप्त है। आत्मा, मुमुक्षु सोलापुर आत्मा है। आत्मा, कलश नंबर 46। आत्मा, आत्मा मुझे प्राप्त है, आत्मा आपको प्राप्त है, आत्मा बाहर में गुणसावर्ती मुनराज को भी प्राप्त है, निगोतिया को भी आत्मा प्राप्त है, क्योंकि सब आत्मा है। लेकिन आत्मा आके पास चलिए, समझ गए ना सब? आत्मा बहिरात्मा, आत्मा अंतरात्मा, आत्मा परमात्मा। ज्ञान होना चाहिए, व्याख्यान तो तुम्हारे आंगे नाचता है। त्रिविध आत्मा, बहिरात्मा में आत्मा जुड़ी कि नहीं, अंतरात्मा में आत्मा है कि नहीं, परमात्मा में आत्मा है कि नहीं। जैसे मित्र कुशास्त्रों में भी आ है, सुशास्त्रों में भी आ है, ओहो नीति शास्त्रों में भी आ है। बहिरात्मा के पास भी आत्मा है, दुरुपयोग। अंतरात्मा के पास आत्मा है, सम्यक सदुपयोग। परमात्मा के पास भी आत्मा है, सदुपयोग का फल। आत्मा,
माँ किसी को अशुभ बोला है, अशुभ कहा है, लड़ाई की है, तो लड़ाई में शब्दों का प्रयोग होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्यों सागर कहाँ गया भाई? मित्र सागर, आपके बेटे की माँ ने, विजय भैया, इन भैया के बेटे की माँ ने एक पेपर लिया अथवा कोई शास्त्र का कागज लेकर अग्नि में फेंक दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो बोलो आप तो। सभा से पूछ रहा हूं। सागर की धर्म पत्नी ने एक कागज लिया जनमानी से निकाल करके और चूल्हे जलाने में प्रयोग कर लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। माताओं से और पूछ लो, माँ अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। और मूंगफली खाने के लिए नमक रख लिया उस कागज पर, फिर अच्छा किया? ये मत पूछना क्या देखते क्या सुनते हो, जो कह रहा हूं सत्य समझो आप तो। ओह, ये सागर खेत गया, जिनेश्वर जी खेत गया सागर, और कागज को निकाल कर उसमें रखे पराठे, वो अचार रख कर खेत की मेड़ पे खा रहा था। किस पर? अक्षरों पर। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा, अब बहुत हो गई। हे मित्र, ऐसा प्रयोग करने पर आपको बुरा लग रहा है ना? आइए, भूरिभुवा अर्हं नमः। भूरिभुवा अर्हं नमः। क्या हुआ? ईमानदारी से बोलो, क्या हुआ? सागर, कुछ हुआ? बोलिए। क्या हुआ? भूर्भुवः अर्हं नमः। सन्नाटा। बालक टीकमगढ़। जो कहें वो करना। मित्र, ये लोग मालवा से, रायपुर, छत्तीसगढ़ से बच्चे आए, ऐसे आके बैठ गए ये लोग। समझाओ बुंदेलखंडी में इनको लड़ करके शीघ्र, थोड़ा डांटो। भूर्भुवः अर्हं नमः। ये मुख है, ये मुख है। हमने शब्दों का प्रयोग किया है, इन भैया ने भी शब्दों का प्रयोग किया है। जब मैं बोल रहा था तब से शांत हो गए, और उसने बुंदेलखंडी बोली ढंग से, मेरा जब तनक तो सब हंसने लगे। जिसको बोला उसको कोप हो गया। ओहो, वो डाटा ने उसने ना प्रयोग किया। अब देखना,
मेरा दायित्व है एक एक विधि आपको बता देना। मैं स्पष्ट कहूं, कर्नाटक वाले भैया, जिन जीवों को ये पक्ष है, कौन सी परंपरा के हैं, कौन सी आमना के हैं, इन विकल्पों में जो जी रहे ना, वे जीव किसी भी प्रांत के हों, अपने जीवन का बहुत बड़े घाटे में है। ये सत्य का पक्ष, ये आगम की रहस्य उन्हें सुनना चाहिए। चूल्हे में अक्षर से युक्त कागज डालने पर सागर अपनी पत्नी को समझा दिया कि देवी, आज से कोई अक्षर चूल्हे में नहीं जाना चाहिए। सभी लोग सुन रहे ना, अपने घर में जाना, बोले अक्षर चूल्हे में नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारी ऑफिस में कोई आता है, पेपर पे बैठना नहीं चाहिए। मालूम, हम लोग तो बिल्कुल अक्षर देख के चलते हैं। तुम लोग रास्ते में लिखते हैं स्वागतम स्वागतम, मैं धीरे से ऐसे मुड़ के निकलता हूं। किसी के स्वागत में आगम का अनादर। स्वागतम स्वागतम लिखना भी है, तुम गेट बनाओ, उस पर लिखो स्वागतम, जमीन पर मत लिखो स्वागतम। जिन पिलाई के ऊपर चाहे हिंदी के अक्षर हो चाहे अंग्रेजी के हो, मैं बैठना पसंद नहीं करता। भगवान की वाणी 18 मां भाषाओं में लिखी है और 700 लघु भाषाओं में लिखी है। उसमें अंगल भी है। अक्षरों की विनय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना बड़ा पंडित होता जाए उतना बड़ा अवनी होता जाए। मतलब शास्त्रों को जंघा पे रखें। एक ज्ञानी विद्वान से हमने कहा, ये क्या कर रहे हो? हमारा आगम तो कहता है, आपने देखा जब मैं प्रवचन करता हूं मेरा हाथ कहाँ रहता है? ये क्यों? नाभि के नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए। जिन वाणी पढ़ते समय नाभि के नीचे हाथ चला गया, देखो मेरे बगल में क्या रखा है, कमंडलू। इसलिए नहीं रखा कि कोई चुरा ले जाएगा कि प्राणों से पराया है, इसलिए रखा वो कि हाथ इधर उधर गया, द्रव शुद्धि कीजिए। श्री धवला जी में लिखा है, द्रव शुद्धि से रहित भी तुमने अध्ययन कर लिया मित्र, संयम की हानि, बुद्धि का विनाश, स्वास्थ्य का विनाश। वे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग पल पल में बीमार रहते हैं। जो नाक में हाथ, कान में हाथ, आंख में हाथ, कहीं खुजाल पड़ी खुजाली फिर सांस पलट दिए। बेटा आगम पढ़ो, तुम समझो, ये श्रुत का अभिनय कर रहे हो, रोग हो जाएगा, निरोगता का विनाश हो जाएगा। श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 9 में सब कुछ लिखा रखा हुआ है। मूलाचार में बहुत व्याख्यान किया गया है। नाभि से ऊपर आगम को रखिए। नाभि के नीचे तुम्हारा हाथ गया है, तुम्हें द्रव शुद्धि करना चाहिए। ओह, ऐसा नहीं है। पीयूष देखा बड़े बड़े विद्वानों को, एक शास्त्र इस जंगा पर, दूसरा इस जंगा पर, धिक्कारो तेरे लिए। ओहो, जिस जिनवाणी के नियोग से तू पंडित बना है, मुनि आचार्य बने हो, वो जिनवाणी तुम कहां रखे हो? नहीं। मां, श्री जिनालय जाओ, जिनवाणी लेकर के कांख में दबा के नहीं ले जाना। यहां पसीना झर रहा है, सम्मूर्छन जीव मर रहे उत्पन्न हो रहे हैं, शमशान घाट है, तुमने बैग लिया यहां दबा लिया। ओहो हो, मुर्दे घाट पर तुम जिनवाणी को ले जा रहे हो।
कभी नहीं, कभी नहीं। अक्षरों की विनय करो, श्रुत की विनय करो। पांडित्य प्रज्ञा विनयशीलता को प्राप्त हो। पांडित्य अधोगति को न ले जाए। इतना पांडित्य प्राप्त हुआ, अब न उसी पाटे पे बैठे महात्मा जी, वही जिनवाणी रखे महात्मा जी। नहीं, सत्यार सागर आए क्या? अरे बालक, शरीर की सेवा कराना है, हमारी जिनवाणी की अपने मत करना बेटा। बोले हम बहुत लोभी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अभीषण ज्ञान उपयोगी, तो हमारे पैर दबाओ, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। ओहो हो, समझदार बच्चा अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने पैर नहीं दबाता। तुम तीन लोग की नाथ की माँ के सामने पैर दबा रहे हो, धिक्कार हो। अरे सत्यार्थ सागर उपलक्षण है, चाहे शमकित भी हो सकते हैं, सत्यार्थ भी हो सकते हैं, सम्यक भी हो सकते हैं, जो भी हो, इतना लोभ नहीं होना चाहिए। सिद्ध भी हो सकते हैं। सेवा कराना है, जिनवाणी बंद रख दीजिए। लेकिन कभी स्वप्न में कार्तिक लेटे लेटे अध्ययन नहीं करना बेटा। आंखों की ज्योति मंद हो जाएगी और माँ भारती का अभिनय हो जाएगा, बेटा बुद्धि कुंठित हो जाएगी। सब छात्र सुनेंगे नहीं बेटा। अध्ययन करना बैठ के कीजिए, और जिस पलंग पर सोते हो उस पर मत पढ़ो, अलग से स्थान बना के बैठो। तुम बच्चे जिस पलंग पर सोते हो ना, उस पर पढ़ाई नहीं करना, आदि बुद्धि तो वहीं भ्रष्ट हो जाएगी। अध्ययन का स्वतंत्र स्थान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोते सोते पढ़ते रहे और उसी पलंग पर गद्दे पर तुमने पुस्तक रख दी और सो गए। तुमको मालूम तुम सोते सोते तुम्हारे मुख से लाट टपक गई थी। कितने गंदे कपड़े कब के रखे हुए, कैसे कैसे हैं। कोई पुस्तक नहीं रखना। नहीं, वो पढ़ने की है, वो तो धर्म की थोड़ी है। अरे धर्म की नहीं है, उसमें अक्षर तो हैं। सिद्धवर्ण समामना 64 वर्ण है कि नहीं, ये सीखना पड़ेगा। जितना मैं अध्यात्म को समझता हूं ना, उतना व्यवहार को भी समझना चाहिए। आत्म ब्रह्म की सिद्धि के लिए शब्द ब्रह्म पाइजे। आत्म ब्रह्म की सिद्धि के लिए सद ब्रह्म चाहिए।